इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन, लिंग में तनाव नहीं आना और जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, ऐसे मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी, बहुत ही बेहतर दवा आई हुई है मार्केट में और बहुत ही अच्छा काम करता है। मैंने अपने पेशेंटों पे भी जो है कि इसको इस्तेमाल करके देखा है और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है और कोई साइड इफेक्ट इस दवा की नहीं है। 88%, 88% लोगों में जो है ये बहुत ही कारगर पाया गया है। बहुत ही बेहतर रिजल्ट इसका 88% लोगों में देखने को मिला है। और जिनका पेनिस, जिनके लिंग में बिल्कुल तनाव नहीं आता है, एकदम जो है जैसे लग रहा है कि जो सडेनलाफिल और मैनफोर्स वियाग्रा खाने के बाद ही जो है सेक्स कर पाते हैं, है ना, उनके लिए तो बहुत अच्छी दवा है। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनका मैनफोर्स वियाग्रा खाने के बाद भी जो है सडेनलाफिल, अवानाफिल, कई एक दवाइयां हैं अंग्रेजी की, उनको खाने के बाद भी असर नहीं कर रहा है। ठीक, तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतर दवा है। उनके लिए भी बहुत ही बेहतर दवा है। खाना है ही नहीं, इस दवा को खाना नहीं है। इस दवा को केवल जो है अपने पेनिस पर एक बार अप्लाई कर लेना है, लगा लेना है। घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके पेनिस का सेंसेशन लॉस कर देगा। ये पेनिस के सेंसेशन को लॉस नहीं करता है। ये जो आपके सेंसेसरी नर्व जो होते हैं, जिनमें सेंसेशन होता है, जिससे आपको अच्छा अनुभव होता है लिंग में, उनको क्या करता है कि जागृत कर देता है। ठीक है, उनको जगा देता है और 5 मिनट में वो काम करना शुरू कर देंगी और 5 मिनट में आपका लिंग खड़ा हो जाएगा, स्टैंडिंग आपकी आ जाएगी। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जिनको समस्या है और प्रीमेच्योर एजुकेशन की समस्या है और घंटों तक खड़ा रहेगा, ठीक, वो आपके स्टेमिना के ऊपर बाकी इसके बाद निर्भर करता है। खड़ा तो ये दवा करेगी, बाकी स्टेमिना के ऊपर निर्भर करता है कि आपका स्टेमिना कितना है। उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको सेक्स परफॉर्म आप कर पाएंगे। अब जैसे मान के चलिए कि लिंग तो खड़ा हो ही गया, आपके पास स्टेमिना ही नहीं है, तो फिर तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ना। तो आपके स्टेमिना के ऊपर जो है निर्भर करता है। बाकी जो है कि लिंग खड़ा हो जाता है, स्टेमिना सबके पास ही होता है, ऐसी बात नहीं है कि स्टेमिना होता ही नहीं है। और मैनफोर्स वियाग्रा खाते थे, उनके लिए तो बहुत अच्छी दवा है। दवा खानी नहीं पड़ेगी, ना खाएंगे ना साइड इफेक्ट होगी। बस इसको क्या करना है कि लिंग के ऊपर जो है आपको एक बार लगा लेना है। लगा लेने के बाद 5 मिनट बाद जो है ये सेंसेशन को जो है हाई कर देता है, जिसकी वजह से जो है आपके लिंग में तनाव आ जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को एकदम ध्यान से देखेंगे। दवा का क्या नाम है? इरोक्सोन। ठीक है, ये दवा देख लीजिएगा। इसके अल्टरनेटिव ब्रांड भी आजकल जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन इसको सर्च करेंगे, मैं फोटो दिखा देता हूं, है ना। बाकी इसको जो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको बेहतर जो है कि आप अपने हिसाब से भी जो है ढूंढ पाएंगे कि कौन सी दवा आपके लिए बेहतर है। और प्राइस भी बहुत नहीं है, प्राइस भी बहुत नहीं है, बहुत प्राइस नहीं है इसका। 200-250 के आसपास में जो है कि आपको 4 कैप्सूल टाइप का आपको मिल जाएगा। और इसको करना क्या है, इसको अपने पेनिस पर जो है कि जब भी आप सेक्स करना चाहते हैं, है ना, नाइट में, ज्यादातर लोग तो जो है नाइट में ही करते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उसको जो है लिंग के टिप पर जो है अगले हिस्से पर, ठीक है, और नीचे से ऊपर तक, ये देखिए ऐसे, यहां से लेकर के ये ऐसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया और ये हो गया, ठीक। इसको जो है आप लगा लीजिए और लगा करके आप छोड़ दीजिए। धीरे 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 देखेंगे 5 मिनट में जो है कि इसमें इरेक्शन आना, स्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही बेहतर काम करती है ये दवा। और बेहतर कोई भी एज का पेशेंट हो, है ना, जैसे कि 70 साल के उम्र के भी अगर पेशेंट हैं, उनको भी ये दवा काम करेगी। इतना बेहतर रिजल्ट इस दवा का है। चलिए, तो इस दवा को लगाने का तरीका हमने बता दिया आपको, इस दवा को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हमने बता दिया। हाँ, इसके साथ कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। कौन सी सावधानी रखनी पड़ेगी? जैसे देखिए, इस दवा को लगाने के बाद जो है आपको क्या करना चाहिए, तो एकदम जरूरी वाली बात बता रहे हैं। इस दवा को लगाने के बाद जो है आप एल्कोहल वगैरह ड्रिंक नहीं करेंगे, ठीक है। एल्कोहल नहीं लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। नहीं लेंगे तो साइड इफेक्ट हो सकता है। देखिए, दवा तो मैंने आपको बता दिया, दवा बहुत अच्छी है, तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? मामूली साइड इफेक्ट्स हैं, बस थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे जो है ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। सेफ तरीके से आप इस्तेमाल करिएगा तो नुकसान आपको
नहीं होगा। सेफ तरीका क्या है, तो लगा के आपने जो है इरेक्शन आ गया, ठीक, एल्कोहल आपको नहीं लेना है, ठीक है, ये आपने समझ लिया है। हाँ, इसके बाद क्या करना है कि आपकी जो है पेनिस पे एक कंडोम भी आपको पहनने की जरूरत है। इसका कारण क्या है, देखिए जो केमिकल लगा हुआ है इससे साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, बट सेफ्टी रखेंगे ज्यादा बेहतर है। जो ये जो केमिकल आपने पेनिस पे लगाया है तो आपके पार्टनर के जो है कि वेजाइना में इंसर्ट होगा, ठीक है, तो अगर उसको एलर्जी हो गई हो भी सकता है ना, तो सेफ्टी आप रखें, है ना। अंग्रेजी दवाइयों के साथ थोड़ा सेफ्टी रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, पर मेरा काम है कि आपको मैं हर एक चीज बताऊं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर कंडोम जरूर आप पहनेंगे, कंडोम पहन लीजिए। उसके बाद जो है आप तब जो है कि परफॉर्मेंस अपना स्टार्ट करिए, तब जो है इंसर्ट करिए, तो आपको परेशानी नहीं होगी और ना आपके पार्टनर को परेशानी होगी, ठीक, ये बात आपने समझ लिया। इसके बाद क्या है कि जो लो बीपी के पेशेंट है ना, जिनका बीपी हमेशा लो रहता है, वो इस दवा को नहीं लगाएंगे, ठीक। इसका कारण क्या है कि जितना भी बॉडी में ब्लड है ना, ब्लड की मैंने अपने वीडियो में कई एक बार बताया हुआ है कि लिंग में क्या होता है, तनाव कैसे आता है, पेनिस में इरेक्शन कैसे आता है, प्रेशर की वजह से, है ना, ब्लड के प्रेशर की वजह से। तो इसमें ये दवा क्या करेगी कि ब्लड के प्रेशर को जितना दूर आप लगाएंगे ना, जितना दूर आप लगाएंगे उतना दूर जो है ब्लड के प्रेशर को तेज कर देगी। तो ब्लड प्रेशर ये जो लो पेशेंट हैं, जिनका बीपी लो रहता है, तो मतलब क्या है, ब्लड उनके शरीर में कम है, ठीक है, और भी रीजन होते हैं। तो ब्लड कम है तो ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देगी इतने हिस्से में, लिंग के हिस्से में पूरा बढ़ा देगी, ठीक। और जो है कि और जगह पे जो है कि ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, तो हो सकता है कि पेशेंट को चक्कर आ जाए, बेहोशी की स्थिति हो जाए। तो जिनका बीपी लो रहता है उनको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद किनको नहीं लेना चाहिए, जिनको हार्ट की समस्या है, ठीक है, जिनको हार्ट की समस्या है उनको भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हार्ट रिलेटेड कहां से है, ब्लड पंपिंग से ही रिलेटेड है, ठीक, ब्लड पंपिंग से ही रिलेटेड है हार्ट भी। ब्लड का पंप अगर जो है कि स्लो हो जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे। इसका काम यही है कि लिंग के जो है कि एड़िए में जहां भी आप लगाएंगे उसके जो है एड़िए के नर्व जो होती है, सेंसेसरी नर्व जो होती है, उनके सेंसेशन को बढ़ा करके और ब्लड के फ्लो को बढ़ा देगा, ठीक। और जगह तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो जिनका शरीर में ब्लड कम है, मतलब कि एचबी कम है, ठीक है, उनको नहीं लेना है। ब्लड प्रेशर कम है उनको नहीं लेना है, और जो हार्ट के पेशेंट हैं, ठीक, उनको नहीं लेना है। दवा जो है बहुत अच्छी काम करती है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, लेकिन सेफ्टी जो मैंने बताया हुआ है, उस सेफ्टी को जरूर ही ध्यान रखना है। सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ही दवा का इस्तेमाल करना है। बाकी जो है कि अगर इंटरनल प्रॉब्लम आपको है, कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है, ज्यादा दिन से बीमारी है ना, हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप जो है कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मैंने अपना एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। उसमें हमने क्या लिखा है, बीमारी और बीमारी के ट्रीटमेंट को, कौन सा सिम्टम है, लक्षण है, तो कौन सी बीमारी है, उसमें कौन सी दवा देनी है। 100% रिसर्च फॉर्मूला अपना लिखा है, काम करना ही करना, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको जो है पीडीएफ बुक मिलेगा और साथ में वीडियो लेक्चर भी मेरा मिलेगा। इसका प्राइस हमने क्या रखा हुआ है, 501 ओनली 501 रुपया ही इसका मैंने प्राइस रखा हुआ है। और बहुत ही बेहतर कोर्स है, इतना सस्ता में तो कोई कोर्स नहीं दे सकता है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जो है कि आप ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे, और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक लिख के मैसेज करेंगे। हाँ, मेडिकल क्षेत्र में अगर आप किसी तरीके से हैं तो आप जो है कि आपके पास अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर ही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आगे आपको कार्रवाई कोई होती है तो आपको उसमें सहूलियत होगी, कोई समस्या आपको होने की आशंका नहीं रहेगी। इससे भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए और सीखिए और सिखाइए और स्वस्थ रहिए।